अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकेंड ईयर हम चैप्टर पढ़ रहे थे 6.3 एक्सरसाइज नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक कराया था, क्वेश्चन नंबर 4 अभी नहीं करा रहा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ। इसके तकरीबन 30 पार्ट हैं, तो मैंने आपके इसके फॉर्मूले लिखवा दिए थे, तभी मैं इस वजह से करा रहा हूँ। ठीक है, आप जो है इसके साथ साथ करेंगे। क्या है? इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। पावर क्या है बेटा? याद रखिएगा, जब भी आपके पास साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर होता है तो वो आपका ब्रेक होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, यानी एंगल होता है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला है। ये बेसिकली पावर क्या है? इस वक्त इवन पावर है, ये साइन स्क्वायर है तो इवन है। इवन के लिए हम ये ब्रेक करके लगाते हैं, तो हम इस पर ब्रेक कर देंगे। इंटीग्रल 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 और इंटू dx। ठीक है, अब मैं इसको कॉमन लेके जो है ना 1/2 को मैं बिल्कुल बाहर कर दूंगा। वन अपॉन टू इंटीग्रल 1 माइनस कॉस 2x dx। ठीक है, 1/2 इंटीग्रल dx cos 2x dx। ये 1/2 दोनों के साथ आ जाएगा। ठीक है, जब हम लेंगे इसका इंटीग्रल 1/2, इसका इंटीग्रल x माइनस कॉस का इंटीग्रल होता है बेटा साइन। ठीक है, कॉस का इंटीग्रल क्या होता है? साइन। तो कॉस का इंटीग्रल हो गया साइन 2x और एंगल का डेरिवेटिव नीचे ले लेंगे 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लग जाता है इंटीग्रल खोलने के बाद प्लस c। ये 2 मल्टीप्लाई हो जाए इससे x/2 माइनस साइन 2x ओवर ये नीचे वाला 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 4 प्लस c। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर इसी क्वेश्चंस के सेकंड पार्ट पे हम चलते हैं। अच्छा जी, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर मैंने पार्ट 2 5 का पार्ट 2 लीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 का पार्ट 2। क्या कह रहे हैं बेटा? कॉस स्क्वायर 3x प्लस 2 dx। तो स्क्वायर है, पावर इवन है, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। पहले हम एंगल को सपोज करके एंगल को छोटा कर लेते हैं। लेट थीटा बराबर है 3x प्लस 2 के, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स बराबर होगा आपके पास 3 के। ठीक है बेटा, यहाँ से आप निकाल लें आराम से। तो डी थीटा ओवर 3 इक्वल टू डी एक्स के। तो मैं इस ऊपर वाले इक्वेशन को जो है ना मैं 1 बोल देता हूँ। तो इक्वेशन 1 इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एंगल की जगह पे थीटा और डी एक्स की जगह पे डी थीटा ओवर 3। ठीक है, अब आपके पास 1/3 अलग कर लें। इंटीग्रल कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा? आपको मालूम है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, पावर इवन के हिसाब से हम तोड़ लें। 1/3 इंटीग्रल 1 प्लस कॉस
2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 डी थीटा। तो ये जो है वो अल्लाह वाला करे आपके पास 1/6 और ये इंटीग्रल सबके साथ लग जाएगा 1 प्लस इसके साथ इंटीग्रल लगा दिया इंटीग्रल 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। अलग अलग अब इस स्टेप पे अलग कर लेंगे। डायरेक्ट कर लेता तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है। डी थीटा प्लस इंटीग्रल कॉस 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। 1/6 थीटा प्लस कॉस का होता है बेटा, कॉस का होता है आपका साइन, ठीक है। साइन क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हुआ डिवाइड बाय 2 प्लस सी। अब आप कुछ नहीं करें 1/6 से इसको दोनों को मल्टीप्लाई करा दें, थीटा ओवर 6 प्लस साइन 2 थीटा ओवर 12 प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू जो है ना आपने सपोज की थी, क्या सपोज की थी बेटा, थीटा की वैल्यू 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस साइन 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 12 प्लस सी। 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस साइन 6x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 12 प्लस सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। अच्छा ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। अब देखिए पावर क्या आ गई, ऑड आ गई, क्यूब आ गए, ठीक है। हम उसके तरीके से सॉल्व करेंगे। इंटीग्रल साइन x डॉट साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको तोड़ दिया, क्यूब को दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक क्यूब में और एक इस पे, ठीक है। अब आपको मालूम है जो इस क्यूब में स्क्वायर में टूटा है वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस, ठीक है। ये तो आपको मालूम है ना, 1 माइनस कॉस 2x/2 के बराबर होता है, ओके। अच्छा जी, अच्छा बेटा ये आपके पास हमारे पास है इंटीग्रल, हमें भी एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर का, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसमें से निकालेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इंटीग्रल साइन एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। चल अब हम सॉल्व करने जाते हैं। साइन का इंटीग्रल क्या होता है बेटा, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस, चल अभी मैं इंटीग्रल नहीं निकाल रहा, मैं डायरेक्ट अभी उस वाले को सॉल्व कर लूँ। साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट में कॉस एक्स का स्क्वायर, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से बो साइड, यहाँ भी माइनस लगा है यहाँ भी माइनस है, डी ए डी एक्स, ठीक है। साइन का इंटीग्रल होता है बेटा माइनस कॉस
एक्स माइनस माइनस ये हो गया आपका प्लस कॉस फंक्शन ये रहा, ये है आपका फंक्शन, ठीक है, और ये है फंक्शन का डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा फंक्शन है कॉस स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 प्लस, अगले स्टेप में क्या आएगा माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन क्यूब 3 सॉरी सी। ठीक है बेटा, ये आपके पास हमारे पास कुछ पार्ट 3 आ गया। ये है हमारे पास पार्ट 4 कॉस की पावर 5x dx। ठीक है, हम इसको तोड़ते हैं, किससे के तोड़ेंगे, इंटीग्रल कॉस की पावर 4x कॉस x dx। ठीक है, इंटीग्रल कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर कॉस x dx। अभी आपको पता था साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला से आप कॉस स्क्वायर अलग कर लें और इसमें आप पुट कर दें ऊपर। इंटीग्रल कॉस होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, आपको ये पता लग गया। आप इसको इक्वेशन 1 कॉल करें। अब आपके भाई इसको सपोज करें कि ये बराबर है, लेट v बराबर है आपके पास साइन x के, तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस x। ठीक है, तो ये जगह डी वी इक्वल टू कॉस x डी एक्स। सिर्फ हमने वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। इक्वेशन नंबर 1 अप्लाइज दैट इंटीग्रल 1 माइनस वी स्क्वायर का स्क्वायर और कॉस ये हो जाएगा डी बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दूंगा मैं यहाँ पर। इंटीग्रल ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर डी बी। सबके साथ साथ बेटा अलग अलग कर देंगे। इंटीग्रल डी वी माइनस 2 इंटीग्रल बी स्क्वायर डी वी प्लस इंटीग्रल v4 डी वी। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दें, मतलब इसका इंटीग्रल ले लें पहले। v माइनस 2v2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 प्लस v4 प्लस 1 डिवाइड बाय v4 4 प्लस 1 प्लस c। v माइनस 2 3 अपॉन 3 5 डिवाइड बाय 5 प्लस सी। ये आपके पास पार्ट 4 का आंसर आ गया। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 देखते हैं क्या। अगर इस पर हम क्या अप्लाई करते हैं, या देखिए कॉस क्यूब है, तो हम कॉस क्यूब को जो है ना, हम सबसे पहले कॉस क्यूब को हम स्क्वायर में तोड़ देंगे। सबसे पहले स्क्वायर में तोड़ना सीखें। कॉस स्क्वायर एक्स कॉस, ठीक है, 3 हो गया ना। ये स्क्वायर में क्या गया, कॉस क्यूब किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर एक्स। कॉस किसके बराबर होता है बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर के बराबर, और ये कॉस एक्स अपनी जगह पर मौजूद है। ठीक है,
अब आप इसको इक्वेशन 1 बोल दें और आप सपोज करें लेट चाहिए लेट v बराबर है साइन x की। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ पर कॉस बन जाता है, ठीक है। डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी वी इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। इक्वेशन 1 लाइज इंटीग्रल साइन की जगह रख देंगे हम v स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर डी वी इंटीग्रल v स्क्वायर v की पावर 4 डी वी इंटीग्रल v स्क्वायर डी वी माइनस इंटीग्रल v4 डी वी। इसका इंटीग्रल लेते हैं v2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 माइनस 4 कर देंगे v4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 प्लस c। अब आप इसमें क्या करेंगे v3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस v5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस c। v की जो भी वैल्यू है वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। v की वैल्यू आपने साइन सपोज की थी, तो साइन x 3/3 माइनस साइन 5x/5 प्लस c। अच्छा जी, देखें क्वेश्चन नंबर ये है आपके पास 6 और हमारे पास दिया हुआ इंटीग्रल कॉस की पावर 4 2x, साइन की पावर 3 2x और dx क्यूब है ना, तो जो ऑड होता है ना उसको तोड़ने से आसानी हो जाती है फ़ौरन ना। तो देखते हैं हम क्या करते हैं। इंटीग्रल कॉस 4x, ठीक है, साइन 2x और साइन 2x, साइन क्यूब को 2 में स्क्वायर में तोड़ दिया, ठीक है। अब ये हमारे लिए आसान हो गया, इसको मैंने बोल दिया ये हमारे 1 बराबर। इक्वेशन 1 अभी नहीं बोलना, मैं एक काम करता हूँ इसको और तोड़ देता हूँ। साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस की पावर 4 2x, साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x और साइन 2x dx। अब आ गया आपके पास इक्वेशन 1, ठीक है। लेट v बराबर होगा साइन, अब यहाँ पे 2x लेंगे आप, ठीक है। पहले आप x ले रहे थे, यहाँ पे आप 2x लेंगे। यहाँ पे किसको लेंगे आप? कॉस को, साइन को नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो तोड़ने वाला है कॉस है ना, कॉस को लोगे तो साइन बन जाए। कॉस ये लोगे ना तो ये वाला बन जाएगा कॉस 2x dv अपॉन dx इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2x और ये डिवाइड बाई 2, ठीक है। 2 dv माइनस साइन भी इधर शिफ्ट कर देते हैं और साइन 2x dx। इक्वेशन 1 इंटीग्रल cos 2x बराबर होता है, ये हो जाएगा आपके पास 4 1 माइनस v स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2 dv। इंटीग्रल -2 पीछे
v4 माइनस v6, ये v4 जो है अंदर चला गया डी, और ये -2 जो है वो कोने में था, पहले आ गया। -2 इंटीग्रल v4 dv इंटीग्रल v6 dv। -2 v4 का हो गया 4 + 1 डिवाइडेड बाय 4 + 1 माइनस 6 + 1 6 + 1 प्लस c। v5 डिवाइडेड बाय 5 v7 डिवाइडेड बाय 7 प्लस c। अब ये v की वैल्यू पुट करते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, ये हो जाएगा -2 v5 की जगह v की वैल्यू क्या रखा मैंने, cos 2x फाइव। अच्छा एक मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक देखता हूँ क्या मिस्टेक हुई है। अच्छा मिस्टेक ये हुई है यहाँ पर बेटा, ये 2 नीचे आया है ना, ये 2 नीचे नहीं आएगा, ये 2 जो है ना वो बराबर में आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव एंगल का डेरिवेटिव सामने लिखते हैं, नीचे नहीं लिखते, ठीक है। तो यहाँ से आप काट दीजिएगा, तो अगले स्टेप में ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ नहीं रहेगा, अल्लाह भला करे, ये यहाँ नहीं रहेगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे आ जाएगा 2 और ये 1/2 चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये 1/2 है। इस लाइन को मैं कट कर देता हूँ, ये हो जाएगा अल्लाह भला करे v5 डिवाइड बाय 10 माइनस का माइनस माइनस प्लस v7 डिवाइडेड बाय 14 प्लस c। v5 v की वैल्यू जो है, v5 की वैल्यू जो है वो cos 2x 10 प्लस cos 2x 7 डिवाइड बाई 14 प्लस c। यहाँ जो मिस्टेक हुई ना वो यहाँ पे मिस्टेक हुई, मैं बताता हूँ। ये डी वी सपोज किया था, वी सपोज करने के बाद जो हमने डेरिवेटिव लिया तो ये एंगल का डेरिवेटिव सामने आता है। इंटीग्रेशन के अंदर एंगल का डेरिवेटिव जो है वो इंटीग्रेशन लेते हैं तो एंगल जो का जो डेरिवेटिव लेते हैं वो नीचे आता है, ठीक है। इंटीग्रेशन में नीचे आता है, वैसे सामने आता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है तो यहाँ क्या डिवाइड होना चाहिए, ये वाला हिस्सा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये स्टेप मैंने आपको क्लियर करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव होते हैं। अच्छा जी बेटा देखें, नया क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटीग्रल कॉस क्यूब y/3 dy। कॉस क्यूब है तो आप इसको तोड़ दें, कॉस स्क्वायर dy/3 कॉस y/3 dy, ठीक है। वो फॉर्मूला आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से निकाल के हम कर लेंगे इंटीग्रल कॉस स्क्वायर बराबर था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मेरा 3y/3 है, और कॉस y/3 dy इक्वेशन 1, ठीक है। अच्छा जी, लेट v बराबर है
v बराबर है आपके पास साइन, क्योंकि जिसको जिसको तोड़ते हैं हम उसी को बराबर ले लें, साइन y/3, तो dy ओवर dv अपॉन dx नहीं होगा, dy होगा, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे y, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव होता है cos y/3 और एंगल का डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ पे आ गया 1/3, क्योंकि y का 1 होता है, 3 तो नीचे से आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, dv इक्वल टू cos y/3 dy, इक्वेशन 1 implies that integral 1 minus v square dv 3 dv, ठीक है। 3 अपनी जगह पर है, इंटीग्रल dv माइनस इंटीग्रल v स्क्वायर dv, 3 यहीं रहा, v माइनस v 2 + 1 डिवाइड बाय 2 + 1 प्लस c, 3v माइनस 3v³ अपॉन 3 प्लस c, 3 से 3 कैंसिल, 3v की वैल्यू है साइन y/3 माइनस ये 3 से ये 3 कैंसिल, साइन y/3 प्लस c आंसर। अच्छा जी बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है साइन की पावर 4 है, तो कोई मसला नहीं है, 4 इवन पावर है, हम इसको आराम से तोड़ लेंगे, साइन का स्क्वायर फिर उसका भी स्क्वायर का भी स्क्वायर हो गया 4, टेंशन ही नहीं था। तो इंटीग्रल साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, फॉर्मूला पे ब्रेक कर दिया मैंने, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर dx, सबके साथ अलग अलग लगा दें आप, सबके साथ अलग अलग लगा दें, तो इंटीग्रल ऑफ, अब हम तो फॉर्मूला खोल के चले गए, स्टिक हो गई फॉर्मूला खोलने में, चलिए देखते हैं, हम इसको दोबारा करके देखते हैं। साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर भी था dx, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 पे स्क्वायर हो तो ये 4 हो गया, तो ये 1/4 बन के बाहर आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। अच्छा, कॉस स्क्वायर जो है ना वो खुद ब्रेक होता है फॉर्मूले में, मैं इसको दोबारा ब्रेक कर दूंगा फॉर्मूले में, 1 + 4 1 माइनस कॉस जो है वो बेटा ब्रेक होगा फॉर्मूले में, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है तो यहाँ पे स्क्वायर, इस पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है, इस पे स्क्वायर नहीं है, इस पे स्क्वायर नहीं है, तो कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर 2x जो है वो बचा है, उस पर दोबारा हम फॉर्मूला लगा लेंगे, कॉस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला, वन ओवर 4 इंटीग्रल 1 माइनस 2 cos 2x
प्लस 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 dx डी। यहाँ पे इसका फॉर्मूला खोला मैंने, ठीक है, ये मैंने इसका फॉर्मूला खोला। अच्छा जी, अब फॉर्मूला जब खुल जाए तो आप एलसीएम ले लें पूरे का, ताकि आपको आसानी हो जाए सॉल्व करने में। टू माइनस 4 2x प्लस 1 प्लस कॉस 4x dx। अब ये बाहर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/8 3 cos 2x प्लस cos 4x dx। वन ओवर 8 इंटीग्रल लिखेंगे, इंटीग्रल 3 इंटीग्रल dx माइनस 4 इंटीग्रल cos 2x dx प्लस इंटीग्रल cos 4x dx। 1/8 x माइनस 4 cos 2x का इंटीग्रल होता है, cos का इंटीग्रल होता है साइन 2x डिवाइड बाय एंगल का डेरिवेटिव 2 प्लस साइन 4x एंगल का डेरिवेटिव 4 प्लस सी। जो बाहर 1/8 है ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/8x। ये 4 से नहीं अभी नहीं काटा, अगले स्टेप पे काट देता हूँ मैं। ये 2 2 ज़ा काट देता हूँ मैं, 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, तो ये जाएगा 2 साइन 2x/8 प्लस साइन 4x/8 24 प्लस सी 8 यानी 8 चौके लगाना है मुझे, तो 32 प्लस सी 8 4 ज़ा 34 प्लस 3/8 x माइनस साइन 2x/4 4 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 प्लस साइन 4x/32 प्लस सी। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था। अच्छा जी, देखिए बेटा, हमारे पास क्वेश्चन है साइन स्क्वायर इंटीग्रल साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर dx। ठीक है, दोनों को आप तोड़ दें। इंटीग्रल साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस 2x/2, कॉस होता है 1 प्लस कॉस 2x/2 dx। तो ये दोनों 2 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/4 बाहर निकाल दिया मैंने। 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x dx। a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूले में बंद कर देंगे, तो 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर
ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, तो प्लेस दोबारा मैं फॉर्मूले में बराबर बंद कर दूंगा। तो इंटीग्रल साइन स्क्वायर 2x dx के बराबर है। ठीक है। अब साइन स्क्वायर को फिर तो मैं तोड़ दूंगा, ऊपर जैसे तोड़ा था ऊपर साइन स्क्वायर वाले को, तो ये इंटीग्रल 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2 dx। ये 4 कैसा है, यहाँ वाले फॉर्मूले में गौर करिएगा, ऊपर वाले में जहाँ x होता है तो 2x आता है, जब 2x होगा तो 4x आएगा, नीचे तो 2 ही रहता है। ठीक है। तो अब हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इसको 2 को मल्टीप्लाई करा देते हैं यहाँ से, तो 1/8 इंटीग्रल 1 माइनस कॉस 4x dx। ठीक है। आपके 1/8 है, इंटीग्रल निकालते हैं हम, क्या निकलता है 1/8 इंटीग्रल dx माइनस इंटीग्रल कॉस 4x dx 1/8। इसका इंटीग्रल निकलेगा x माइनस कॉस का इंटीग्रल होता है माइनस, कॉस का इंटीग्रल होता है साइन और एंगल का हो जाएगा ये 4 नीचे चला जाएगा। ठीक है। और ये आ जाएगा, अल्लाह भला करे, ब्रैकेट क्लोज प्लस c। अगले स्टेप पे देखें, x/8 माइनस साइन 4x/32 प्लस c। ये हमारे पास आ गए 1 to 9 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इसको आप फटाफट कर लीजिएगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से 10 से मूव होंगे। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, काम कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन डिस्कस विथ मी। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।